गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ वर्ग 8 का गणित है और प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 5 को। और इसमें देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करें। तो सभी बच्चे कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए निकालने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बना लेते हैं, वो थोड़ा देखिए और समझिए। बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए कितना एक्सरसाइज है, 3.2 एक्सरसाइज 3.2 है। केसी सिन्हा का ये गणित है, सरल गणित वर्ग 8 है। समझ गए कि नहीं? चलिए, और इसमें पहला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित का मान, ये निम्नलिखित का वर्ग मूल ज्ञात करे। निम्नलिखित का वर्गमूल क्या करे, ज्ञात करे। ये सवाल कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहला नंबर में लिखा है 23 गुना 23, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इनका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका हम वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल, यानी कि इसको हम रूट के अंदर ले लेंगे। क्या करेंगे? इसको रूट के अंदर ले लेंगे। 23 गुना 23, यानी कि मतलब हुआ कि इसका वर्ग, वर्गमूल का मतलब हुआ इसका वर्ग। तो 2 का पावर 2 दे दिए तो ये वर्ग हो गया। कि पावर को जब हटाए तो इस रूप में आ गया। समझ में आया? ये पावर दे दिए 2, और जब इसको हम हटाए पावर को तो यहाँ रूट में आ गया सब ठो। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल में अगर 2 जोड़ा अंदर में गुना के रूप में है तो 1 जोड़ा बाहर निकल जाता, तो इसमें से ये बाहर आ जाएगा। तो यही 23 जो है इसका आंसर हो गया। समझ गया? इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर, इसी में क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर में कितना दिया है। दूसरा में लिखा है 49 गुना 49। फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ये वर्ग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 49 गुना 49। तो ये भी बाहर में आ जाएगा कितना, 49। समझ गए? अब उसके बाद देखिए लिखा है इसमें 3 नंबर में लिखा है 320 गुना 320। तो समझ गए, इस तरह हम बना लेंगे। 4 नंबर में लिखा है 31 गुना 31, इसको भी, यानी कि 2 जैसे सेम टू, ये 4 गो सवाल है, चारों सवाल सेम है। 4 गो सवाल और चारों सवाल कैसा है, सेम है। चलिए ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर में लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब यहाँ रूट के अंदर में 17 का स्क्वायर है, इसको कैसे बनाएंगे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ रूट के अंदर में 17 को 2 बार, 17 गुना 17। तो ये देखो यहाँ पे 17 का वर्ग हो गया। ये 17 का क्या है, वर्ग है, और रूट के अंदर में है। तो हम ऐसे लिखेंगे और इसको बाहर कर देंगे। कितना निकला, 17। यानी इसको रूट के अंदर ऐसे हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर को, और जब ये रूट के अंदर 17 गुना 17 आया तो ये बाहर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे यानी 29 है तो रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर को हटा के हम 29 गुना 29 कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले की तरह कि मान के चलो कि 29 का वर्ग बोला है। अगर ये ऐसे रहता तब हम उसको ऐसे कर सकते 29, तब ये रूट में आ जाता। लेकिन ऐसे पहले से नहीं है, पहले से रूट में है और फिर इसका स्क्वायर है, तो उसको हम 29 गुना 29 लिख दिए, तब ये आ गया बाहर में 29। इसमें भी उसी प्रकार से, यानी रूट के अंदर यह 504 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, 504 गुना 504। ये बाहर में आ जाएगा निकल के, 2 जोड़ा है तो 1 जोड़ा निकल जाएगा। ये हो गया इसका मान। इसमें भी उसी प्रकार से मान के चलो, इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 309 गुना 309। एक बाहर आ जाएगा 309। ये इसका मान है। तो समझ गया कि इसका मान 17 हो गया, इसका 29 है, इसका 504, और ये हो गया 309। आज समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन लिखा है 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये दिया हुआ है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या। इसमें मतलब कितने अंकों है वर्गमूल में, पूर्ण वर्गमूल में
वो चीज़ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। उस स्लाइड को जलाओ। चलो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल अंकों की संख्या ज्ञात करिए। निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल अंकों की संख्या ज्ञात करें। मान के चलिए कि इसमें कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए और वर्गमूल में कितने अंक है वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो सिंपल सा इसका तरीका है, सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे को बिल्कुल फटाफट ये सेकेंडों में बन जाएगा। कैसे? अगर इसमें अंकों की संख्या विषम है, यानी गिनती करके अगर विषम संख्या आ रहा है तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। अगर इसमें अंकों की संख्या सम आ रहा है गिनती करके सम, तो इसका फार्मूला है n/2। अब देखो कैसे, तो मान के चलो इसमें देखो 1 2 3 3 अंक है, तो 3 क्या है? विषम संख्या है, तो इसमें आ जाएगा 3 + n की जगह 3 1 अब बटा 2। अब ये जोड़ के होता है 4/2, काटेंगे तो क्या निकलेगा? 2। इसका जो वर्गमूल होगा उसका अंकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा? 2 हो। आगे समझ में? इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? सम संख्या है, तो ये फार्मूला लगेगा, यानी कि 6/2। काटेंगे तो कितना निकलेगा? 3। इसका जो वर्गमूल निकलेगा, है समझ में? इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें जो अंक होगा वर्गमूल का उसकी संख्या 3 होगा। उसकी संख्या कितना होगा? 3 होगा। अब ये है 3 नंबर। इसमें देखो, इसमें भी 1 2 3 4 कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें 5, तो 5 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 5 प्लस में 1 बटा में 2। अब जोड़ेंगे तो 6/2, तो काटेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो इसका भी जो है ना वर्गमूल जो निकलेगा उसका अंक का संख्या 3 होगा। इसका भी जो वर्गमूल निकलेगा उसका भी अंक का संख्या 3 गो होगा, 3 गो अंक का संख्या होगा। समझ गया? अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 गो संख्या है, 7 गो हुआ तो 7 क्या है? विषम संख्या। तो इसका भी फार्मूला लगाएंगे n+1/2। तो n कितना निकला? 7। अब प्लस में 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 8/2, काटेंगे तो 4। कितना निकला? इसका जो संख्या होगा, यानी कि 4 गो अंक का वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। 4 गो अंक का वर्ग करेंगे इतना हो जाएगा। अब जैसे इसका मान के चलो 2 निकला, हम जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गो संख्या निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे निकाल के हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पेड़ लगा दिए। अब देखिए 6 है, तो किसका वर्ग 6? तो मालूम नहीं, किसी का नहीं वर्ग 6 होता है, किसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 6 हो। तो यहाँ हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 होता है, 2 का करते 4 होता है, 3 का कर देते 9 होता है, तो 2 का वर्ग लगाओ। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे घटाए तो कितना बचा? 2। अब ये दोनों एक साथ उतर जाएगा, कितना हो गया? 225 हो गया। यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे कि इतना हो जाए? मान के चलो हम 5 रख के देखते हैं। 5 रखेंगे तो 5 से गुना करेंगे 5 25, 5 चौका 20, 2 22, और यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया 50, और यहाँ पे कट गया। तो ये संख्या कितना निकला है? कौन कौन निकला? तो एगो 2 निकला यहाँ पे, और यहाँ पे एगो 5, इसको यहाँ पे 2 है 1 5। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल है, यानी कि 25 का हम स्क्वायर करेंगे तब 625। तो इसमें 1 2 2 गो संख्या है ना, अंक है ना, 2 गो अंक है, इसीलिए इसका 2 गो अंक। समझ गया? इस तरह ये 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलेंगे 8 नंबर पे। चलो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करिए। ये जो अंक दिया हुआ है संख्या, इन अंकों का क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। 36 का गुणनखंड 2 18, फिर 2 देंगे 9, अब आए 3 3, फिर 3 देंगे 1। अब यहाँ पे लिख दिए 36, इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो रूट में ले लिए 36। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे देखो जोड़ा में निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगा है, एगो निकाल लिए, फिर 3 का जोड़ा लगा है, एगो निकाल लिए, तो ये कितना हो गया? 6। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। 16 लिखा है, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। आया समझ में?
अब यहाँ पे देखो 16 का, हम इसको क्या करेंगे, 16 को ले लेंगे रूट के अंदर में, और फिर इसका गुणनखंड लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा लग रहा है, यानी कि 2 बाहर आ गया, ये क्या हुआ 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। आज समझ में। अब यहाँ पे देखो फिर दिया 144, तो इसका भी गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। 2 से 72, फिर 2 से देंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे, यानी ये भाग दे रहे हैं, 2 से दिए तो 9, फिर अब 9 2 से नहीं कट रहा, 3 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे 1। अब यहाँ पे लिख देंगे 144 रूट के अंदर में, फिर यहाँ पे रूट के अंदर में 144 का गुणनखंड लिख देंगे 2 गुना 2 गुना, यानी 4 बार 2 है गुना, नीचे 2 बार 3 है। अब यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा सबको निकाल लेंगे, ये जोड़ा में है तो एगो निकाल लिए, फिर ये 2 भी जोड़ा में 1 निकाल लिए, फिर ये 3 जोड़ा में है तो 1 निकाल लिए। अब 2 दूना 4 3 अब 12, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। आए समझ में। अब एक सवाल और उधर बच गया, उसको मैं यहाँ पे ले रहता हूँ। 196 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लो, 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाए 9 8, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9। अब यहाँ देखो 2 से नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटने वाला, 4 से 5 से नहीं कट रहा, ये 7 से कटेगा 7, फिर यहाँ 7 से देंगे 1, तो इसको भी 196 को हम रूट के अंदर डालेंगे, और फिर रूट के अंदर ही सबको गुना में लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देख सकते हो, यानी 2 का जोड़ा लग गया है तो एगो 2 निकाल लिए, यहाँ 7 का जोड़ा है तो एगो 7 निकाल लिए, 7 दूना 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए, और क्वेश्चन बचा है उनको लिख के फिर बताते हैं उनको भी, तो बने रहिए वीडियो पे। चलो यही है क्वेश्चन नंबर 8 का ही है। इसमें देखो 529 है, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अब ये देखो अंतिम में 9 है, किस पहाड़ा में 9 आता है उसी से हम इसमें भाग देंगे, समझ गया, जिस जिस में आता है उससे देंगे। 3 से देखते देखे 3 2 और यहाँ पे 22 हो जाता है, फिर अगर 3 सते तो बच जाता 19, ये नहीं कटेगा। फिर 7 से देखते, 7 सते 49, 7 से देखते हैं तो क्योंकि उसमें 9 आता है, 7 सते 49, यहाँ बच्चा 3 3 पे 9, फिर 7 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो ये देखना है कि किस किस पहाड़े में आ रहा है। फिर अगर हम 17 से देते हैं तो नहीं आ रहा है, 19 के पहाड़े में 19 से देते हैं, 19 दूना 38, 38 और फिर इधर यहाँ पे आ जाता है 38, तो कितना बचता है। पहले इसको गुणनखंड उस तरह से हमको पहले निकालना है कि ये किस तरह से ये संख्या कट रहा है। 529 से है और कुछ तो नहीं ना है, 529 से है, तो किस तरह ये कट रहा है पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ देखो, यानी तब ना गुणनखंड विधि से निकालेगा। तो 529 किस संख्या से कट रहा है ये चीज़ देखना है सबसे पहले। देखो यहाँ पे 9 देखा जाए तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 के बाद आ जाता है 7, उस पहाड़े में 9 आता है। उसके बाद देखते हैं तो 9 के पहाड़े में 9 आता है, फिर 11 के पहाड़े में 9 आता है, फिर अगर 13 के पहाड़े में देखें 13 3 39, 13 के पहाड़े में आता है। फिर 13 के बाद उधर देखें तो हम 17 के पहाड़े में देखते हैं, 17 के बाद जब देखें तो 19 के पहाड़े, 19 के बाद देखें तो 21 में आ जाएगा, और 21 के बाद देखें तो 23 में आ जाता है। इन सब संख्या से हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है, तब गुणनखंड निकलेगा। तो हम यहाँ बता देते इतना भाग तुम लोग देख लेना, चेक कर लेना। यहाँ जो है 23 से भाग लगेगा। अगर हम 23 से लगाते हैं तो 23 लिखते हैं यहाँ पे, मान के चलिए 23 घटाते हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचा 2 29, और ये 9 उतर गया, कितना हुआ यहाँ पे 299 आ जाता है। यानी कि ये जब हम इससे भाग देते हैं यहाँ पे ये, तो इस अनुसार से यहाँ देखेगा तो यहाँ पे गलती आ जाता है। यानी ऐसे तो लिख सकते हैं 46 लिख सकते हैं ना, तो 2 मरतबे लिखेंगे यहाँ पे। 23 से जब हम भाग देंगे तो 2 से काटेंगे, यानी कि 2 से हम दे रहे तो नहीं कट रहा है ना, ये आ जाएगा तुमको। इसको हम लिख सकते हैं 23 से, यानी सीधा 23 से भाग देंगे। और जब हम 23 से भाग दे रहे हैं तो क्या आता है, 2 मरतबे 46 आता। यहाँ 12 में से 6 गया 6, ये कट गया, ये 9, 23 3 69 हो जाता है। 23 से देते हैं तो 23 आ जाता है, फिर देते हैं 23 से तो
1 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको अब 529 का वर्ग रूट में डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे 23 गुना 23, बाहर निकल के आ जाएगा 23। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह 400 का अगर हम गुणनखंड निकालें 400 का, तो 2 देंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 देंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 देंगे 50, फिर 2 देंगे 25, अब 5 5 5। इस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखें 2 का जोड़ा 1 2 2, यानी 3 को जोड़ा लिखा है। तो यहाँ पे लिखें 400 रूट के अंदर, फिर इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुना 2, यानी 4 बार 2 को लिखेंगे, गुना 5 गुना 5, निकल जाएगा 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 5 यहाँ से। तो ये कितना आ गया, 2 दूना 4 पंचे 20, 20 का स्क्वायर 400। ऐसा समझ में। इसी तरह 9 का हम लिख देंगे, ये 9 का जो होगा ये आ जाएगा, यानी कि 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 2 भी आ जाएगा और 3 भी। तो 30 को हम 30 से गुना करेंगे तो 900 होता है। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट रूट के अंदर में 900, यहाँ लिख देंगे 30 गुना 30 आ जाएगा, ये बाहर में 30। या फिर गुणनखंड विधि से निकालोगे तो इसे निकाल सकते हो, 2 भी तब लाना पड़ेगा। 900 लिख लो, 2 से यह आ गया 450, 2 से दिया 2 2 5, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से सीधा कटेगा। 5 से देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 7 और 5, फिर 3 से देते हैं 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से 1। तो यहाँ 2 का 3 का 5 का, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और सब का जोड़ा 1 1 बाहर कर लेंगे, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 2 दून 3 दूना 6 पंचे 30 आ गया। अब इसी तरह इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो कितना है 1225, यहाँ पे दिखाई तो नहीं देता होगा। अब यहाँ पे देखो 1225 है, इसको जब हम 2 से तो ये कटेगा नहीं। 5 किस किस पहाड़े में है, 3 में है, 5 में है, और किसी में तो 5 आता नहीं है। तो यहाँ हम 3 से देखेंगे तो यहाँ कट रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, समझ गया। यहाँ 3 कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 उतरता है, देते बच जाता है, इसलिए यहाँ 5 से ही काटेंगे। यह आ जाएगा 2, और फिर 2 उतरेगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25। अब इसको 5 से हम देखते हैं, फिर देखें तो यहाँ आ जाता है 41। कितना आता है 41। अब बताओ 41 कहाँ से आ रहा है, कहीं हमको मिस्टेक तो नहीं हो गया। भाग दे के देख लो, 1225 5 से देते हो, 2 मरते 10, 2 2, गलती हुआ वहीं पे। अब यहाँ पे 20 हो गया 4, अब 2 5, यहाँ पे कितना होगा, गलती यहीं पे हुआ, 445 हो जाएगा। अब 5 से देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 9 पचे 45 हुआ। अब 7 से देंगे 7 और 7 से निकल गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1225 को रूट के अंदर में, फिर रूट के अंदर में ही लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, बाहर में 1 5 ले आएंगे, इधर से भी 1 ले जाएंगे, क्योंकि जोड़ा लग गया है। तो 7 पंचे 35, 35 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 35। आए समझ में। अब चलो, अब यहाँ पे एक और सवाल है, दूगो, इसको देखो। इसमें भी हम क्या करेंगे, 9, अभी हम जस्ट लिखे थे कि 9 किस किस पहाड़ में आते हैं, उसी पहाड़ी से यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले हम 3 से चेक करेंगे, 3 से अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 3 से नहीं कट रहा है। फिर हम क्या करते हैं, 7 से चेक करता हूँ तो ये कटता है, यहाँ पे क्या होता है, बच जाता है। फिर उसके बाद आता है 9, 9 से चेक करता हूँ तो ये कट रहा है, कट रहा है कि नहीं। तो 9 से इसको पहले दो, 9 से, तो 9 8 8 1 81, फिर 9 से 2, जब ये 9 से ये कट रहा है तो इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। 9 से कट रहा था, 3 से 3 दूना 6, 1 बचा 12, 2 उतरा तो 3 चौका 12, और यहाँ 3 तिया 9। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 8 24, यहाँ पे 1, फिर ये 3 से कटेगा 27, फिर ये 3 से कटेगा 9। अब ये 3 से कट रहा है,
तो यहाँ पे देखो कई जोड़ा, 3 जोड़ा आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 729 को रूट के अंदर में, और रूट के अंदर में 3 को हम 2 2 4 6 बार लिख सकते हैं। अब बाहर एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 को 3 बाहर कर लेते हैं। 3 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर करेंगे 729 आ जाएगा। आगे समझ में? चलो चलो यहाँ पे देखो, इसका भी हमको क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 7 6 4 गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सम संख्या है तो सम संख्या से 2, 8 8 2, फिर 2 से 4 4 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 किस पहाड़ी माता है, 3 के पहाड़ी माता है, 7 के पहाड़ी माता है, 9 के पहाड़ी माता है, तो उसी संख्या से यहाँ से काटो। अगर 3 से काटते तो 14, यानी 3 से यहाँ काट के देखो, 3 का 3 1, 1 बचा, 1 पे 4 14, तो 4 3 12, 2 2 पे 1 21 7। अब ये किस पे आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं ये किससे संख्या से कट रहा है। देखो अब ये जो है 147 को 3 से गुना करेंगे, 7 3 21, 4 3 12, 2 14, और 3 का 3 1 4 होता है। अब यहाँ 3 से ये कट रहा है, 3 से काटो, यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 2 पे 7 27, 9 3 27। फिर यहाँ पे देखो, अब ये 3 से नहीं कट रहा है, 7 से काटो, 7, फिर 7 से 1, तो ये सबको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1764 रूट के अंदर में, अब फिर रूट के अंदर में इस सबको गुना में लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 3 से 1 निकल जाएगा 2, और 1 3 निकल जाएगा, और यहाँ से 1 7 निकल जाएगा। तो 3 दूना 6 7 42, 42 का जब हम स्क्वायर करेंगे 1764 आ जाएगा। आज समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे को, जो भी व्यक्ति को वीडियो अच्छा लगे हो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं के साथ मैं बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।